अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है क्लोजिंग एंट्रीज। सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के बाद अकाउंटिंग साइकिल का जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसे हम क्लोजिंग टेम्पररी अकाउंट्स या क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज क्या होती हैं? वो प्रोसेस जिसमें हम बैलेंसेस ऑफ टेम्पररी अकाउंट्स को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि टेम्पररी अकाउंट्स के बैलेंसेस को हम ज़ीरो कर सकें। उसे हम क्लोजिंग का नाम देते हैं, क्लोजिंग टेम्पररी अकाउंट्स। यानी द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग balances of temporary accounts to capital account to make their balances zero. At the end of the period. मतलब अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हम टेम्पररी अकाउंट्स के बैलेंसेस को ट्रांसफ़र कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट में ताकि टेम्पररी अकाउंट्स के बैलेंसेस को ज़ीरो किया जा सके और वो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के बैलेंसेस को फिर से रिकॉर्ड कर सके। अब टेम्पररी अकाउंट्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। हमारे पास अकाउंट्स की दो टाइप्स हैं। पहली को हम कहते हैं टेम्पररी अकाउंट्स या नॉमिनल अकाउंट्स और दूसरे को हम कहते हैं परमानेंट अकाउंट्स। टेम्पररी अकाउंट्स क्या होते हैं? ऐसे अकाउंट्स जो सिर्फ एक अकाउंटिंग पीरियड के लिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकें। रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस ऑफ ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड एपी में लिख लेता हूँ। अकाउंटिंग पीरियड के लिए है नहीं, ये एपी लिखते नहीं है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ। और ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए, वन अकाउंटिंग पीरियड के लिए। इसमें आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट्स, इंक्लूड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स, इसमें आ जाते हैं बैलेंस शीट अकाउंट्स, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस आ गए। बैलेंस शीट अकाउंट्स में एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी आ गई। ठीक हो गया जी। मतलब रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस अकाउंट को हम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंस अकाउंट्स को हम टेम्पररी अकाउंट्स कहते हैं और एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट को हम परमानेंट अकाउंट कहते हैं। टेम्पररी अकाउंट्स को हम एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इनके बैलेंसेस को ज़ीरो कर देते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोजिंग। अब क्लोजिंग करते किस तरह है, प्रोसेस क्या होता है? रेवेन्यू अकाउंट को हम क्लोज करते हैं, किस में जी? इनकम समरी अकाउंट में, इसी तरह एक्सपेंस अकाउंट को भी हम
इनकम समरी अकाउंट में क्लोज करते हैं। फिर इनकम समरी अकाउंट को भी हम क्लोज कर लेते हैं। इनकम समरी को भी क्लोज करते हैं किस में? कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स को भी हम क्लोज कर लेते हैं किस में? कैपिटल अकाउंट में। यहाँ ड्राइंग अकाउंट भी लिख लेता हूँ, इसको भी हम टेम्परेरी अकाउंट कह सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया इंट्रोडक्शन क्लोजिंग एंट्रीज का। अब हम अपनी क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज हम जर्नल में करते हैं और फिर इनकी पोस्टिंग कर लेते हैं लेजर में। मैं जर्नल का फॉर्मेट बना लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्मेट मैंने ड्रा कर लिया है। यहाँ आप एक चीज़ नोट कर लें कि जो अकाउंट हमारे पास वैसे जनरल जर्नल में डेबिट होगा वो एडजस्टिंग एंट्रीज क्लोजिंग एंट्रीज करते हुए क्रेडिट होगा, और जो क्रेडिट हुआ होगा उसे हम डेबिट कर लेंगे। चलें अब अपनी क्लोजिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम क्लोजिंग एंट्री कर लेते हैं रेवेन्यू के लिए। तो रेवेन्यू हमारे पास कौन सा रेवेन्यू है अपने जर्नल में देख लेते हैं हम। सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो उधर हमारे पास डेबिट हो जाएगा। डेट क्या थी? हम कर रहे हैं 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा। सेल्स रेवेन्यू कितना डेबिट होगा? यहाँ 2200 के लिए क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ 2200 के लिए डेबिट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट को हम कहाँ करते हैं? इनकम समरी अकाउंट में। रेवेन्यू एक ही है हमारे पास तो दूसरा हो जाएगा इनकम समरी। इनकम समरी हो जाएगा क्रेडिट कितने के लिए? 2200 के लिए। एक्सप्लेनेशन हम लिख लेंगे टू क्लोज रेवेन्यू अकाउंट टू इनकम समरी। इनकम समरी अकाउंट, अपने अकाउंट को भी हम क्लोज कर लेंगे 2200 के लिए, तो बैलेंस हमारे पास 0 रह जाएगा। रेवेन्यू अकाउंट क्लोज हो गए। अब एक्सपेंसेस अकाउंट हमारे पास यहाँ होते हैं डेबिट, तो वहाँ हो जाएंगे क्रेडिट। तो पहले हम लिखेंगे इनकम समरी को, क्योंकि इनकम समरी हमारे पास होगी डेबिट, और जो अकाउंट डेबिट होता है उसे हम पहले लिखते हैं। इनकम समरी हो जाएगी डेबिट, लेकिन डेबिट बैलेंस अभी हम नहीं निकाल रहे, पहले हम अपने एक्सपेंसेस लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1400 के लिए डेबिट हो रहा है, यूटिलिटी 200 के लिए डेबिट हो रहा है, और वेजेस 1200 के लिए। यहाँ क्रेडिट हो जाएंगे अब एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, यूटिलिटी एक्सपेंस, और तीसरा वेजेस एक्सपेंस। कितने कितने के लिए हो रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो रहा था 1400, यूटिलिटी 200 और 1200। 1400, 200 और 1200। 1400, 200 और 1200, 2800 टोटल हो गए। तो हम इनकम समरी को कर लेंगे इनकम समरी को हम 2800 के लिए डेबिट कर लेंगे। एक्सप्लेनेशन में इसकी हम लिख लेंगे टू क्लोज एक्सपेंस अकाउंट्स टू इनकम समरी अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट को इनकम समरी में हमने
क्लोज कर दिया। अब सारे एक्सपेंस अकाउंट्स को ज़ीरो कर लेते हैं अपनी। ठीक है, 1400 के लिए बैलेंस ज़ीरो रह जाएगा। 200 के लिए तो बैलेंस ज़ीरो रह गया। 1200 के लिए बैलेंस ज़ीरो आ गया। अब हम करेंगे कैपिटल अकाउंट को क्लोज, इनकम समरी अकाउंट को क्लोज। किसमें? कैपिटल अकाउंट में। कब कर रहे हैं हम? 31 दिसंबर को ही कर रहे हैं। इनकम समरी अकाउंट का बैलेंस पहले हम ले लेते हैं। इनकम समरी को मैं कर लेता हूँ यहाँ, इसका लेजर बना लेता हूँ इनकम समरी का। इनकम समरी का लेजर आ जाएगा जी। 2200 के लिए पहले क्रेडिट हो रही है और फिर 2800 के लिए डेबिट हो रही है। तो बैलेंस इसका आ जाएगा डेबिट बैलेंस कितना? 600 का। 600 का इसका डेबिट बैलेंस आ गया। यहाँ डेबिट बैलेंस आया है तो उधर क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लोजिंग के वक्त इसका बैलेंस क्रेडिट हम लेंगे। तो पहले कैपिटल अकाउंट को लिख लेता हूँ। कैपिटल अकाउंट होगा डेबिट और इनकम समरी होगी क्रेडिट। कितने के लिए क्रेडिट होगी? 600 के लिए। तो कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 600 के लिए डेबिट। एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे टू क्लोज इनकम समरी टू कैपिटल अकाउंट टू कैपिटल। बैलेंस को यहाँ ज़ीरो कर लेंगे हम, इसके ज़ीरो बैलेंस आ गया। अब ड्राइंग्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे कैपिटल अकाउंट में। 31 दिसंबर को ही मैं ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज करूँगा कैपिटल में। ड्राइंग्स का बैलेंस है 600। कब? 31/11 पे 600 का ड्राइंग का बैलेंस है। बैलेंस कौन सा है? डेबिट। तो ये हो जाएगा क्रेडिट और कैपिटल हो जाएगा डेबिट। कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने के लिए? 600 के लिए। और ड्राइंग्स हो जाएगा क्रेडिट। कितने के लिए जी? 600 के लिए। एक्सप्लेनेशन हम लिख लेंगे टू क्लोज ड्राइंग्स टू कैपिटल टू कैपिटल। ठीक हो गया जी। ड्राइंग्स अकाउंट को कर लेते हैं क्लोज। बैलेंस आ गया जी ज़ीरो। ये थी क्लोजिंग एंट्रीज। होपफुली आपको क्लोजिंग एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।